नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत नए चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम संघ का ही अध्ययन करेंगे और अगले वीडियो में जो आएगा उसमें उसका राज्य क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो है संघ उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगला पॉइंट है अनुसूची 1 में भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है। भारत के राज्य क्षेत्रों में जैसे पहला है राज्यों के राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं सम्मिलित हैं। विजय, विलय, समझौते अथवा अन्य किसी भी प्रकार से। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। अब देखते हैं बेरूवारीवाद क्या है। तो बेरूवारीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य व उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को नहीं सौंप सकती। इसके लिए उसे संविधान में संशोधन करना होगा। अगला पॉइंट है संसद में 9वां संविधान संशोधन 1960 ईस्वी में पारित कर बेरूबारी संघ क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया तथा 100वें संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ था के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिया गया। अब देखते हैं भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जून 1948 ईस्वी में एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। आयोग ने दिसंबर 1948 को रिपोर्ट पेश की जिसमें आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करने का सुझाव दिया। पुनः कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे, जिसे JBP समिति कहा गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 ईस्वी में पेश किया और इस बात को अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। अगला पॉइंट है परंतु तेलुगु भाषियों के लंबे विरोध के कारण नेहरू ने आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी और 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया जो भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य था। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जिसके अन्य सदस्य KM पनिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू थे। दिसंबर 1955 में रिपोर्ट पेश कर सुझाव दिया गया कि राज्य का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया
और मूल संविधान के राज्यों के 4 श्रेणी जैसे क, ख, ग तथा घ को समाप्त कर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। अगला पॉइंट है फजल अली आयोग ने राज्यों के इस वर्गीकरण को समाप्त कर भारतीय संघ को 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करने का सुझाव दिया था। अब देखते हैं 14वां संविधान संशोधन जो कि 1962 ईस्वी में हुआ था। तो इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा पांडिचेरी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। नोट, तो 1954 में फ्रांसीसी उपनिवेश पांडिचेरी माहे एनम और कार्यकाल को समझौते द्वारा अर्जित कर पांडिचेरी का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1961 में सैनिक कार्यवाही यानी ऑपरेशन विजय द्वारा गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अब देखते हैं राज्यों का क्रमवार गठन यानी कौन सा राज्य कब बना। तो 15वां राज्य जो है यह गुजरात बना। कब बना? 1960 ईस्वी में। 16वां राज्य नागालैंड बना, यह 1963 ईस्वी में असम से अलग होकर, जो बम्बई से अलग होकर गुजरात बना। 17वां राज्य हरियाणा या पंजाब से बना 1966 ईस्वी में। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश 1971 में बना। 19वां, 20वां, 21वां राज्य जो है यह मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 ईस्वी में बना। 22वां राज्य यह सिक्किम 1975 ईस्वी में। 23वां राज्य मिजोरम 1987 ईस्वी में। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश 1987 ईस्वी में। 25वां राज्य गोवा 1987 ईस्वी में। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। 27वां राज्य उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। 28वां राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000 को। और 29वां राज्य जो है तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। नोट, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू होने के बाद वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 29 राज्य नहीं है, तभी यहाँ नोट करके दिए गए हैं कि जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हुआ उसके बाद जो इस समय राज्यों की संख्या है वह 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।